और दूसरा, फिर हम आज ऑडियो चैप्टर क्रिएट करना सीखेंगे, और ऑडियो चैप्टर पे फिर मैं एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें सबको एक एक चैप्टर मिलेगा। तो ऑडियो चैप्टर से फिर ऑडियो बुक भी रेडी हो सकती है। और अगर उतने क्रेडिट्स हुए, क्योंकि ज़्यादातर क्या है ना कि जब हम ऑडियो और वीडियो की तरफ को बढ़ेंगे तो पेड वर्जन्स आपके पास होने चाहिए। बहुत कम एप्लीकेशंस हैं जो फ्री में कुछ दे रहे हैं। थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करने का प्लान है, देन यू कैन ऑप्ट, क्योंकि पेड में फिर वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो मैं सेशन शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जो है प्रॉम्प्ट की बात करेंगे कि हम अपने प्रॉम्प्ट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस पे मैं आपसे बात करूंगा। मैं शेयर करता हूँ एक वो। हमारा एक एआई टूल है जो मैं आपके साथ अभी शेयर भी करूंगा, और ये बड़ा अच्छा टूल है जो हमारी हेल्प करता है कहीं ना कहीं क्रिएट करने में, कि हम अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको शेयर कर दूँ। वो फ्री टूल है प्रॉम्प्ट्स की। अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एक तो मैं आपको पहले शेयर करूँ कि आपके पास होना चाहिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ। यस। सो एक ये प्रॉम्प्ट है, ये साइट है। इसकी हेल्प से आप अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो अब हम चलते हैं कि वो हमें किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। सो यस, तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यस, जब आप www.promptcowboy.ai ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आपको नजर आ जाएगा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे। अब इसमें मान लीजिए कोई प्रॉम्प्ट है, एक कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं क्रिएट ए लेसन प्लान ऑन मोटिवेशन। जानबूझ के मैं इनकम्प्लीट या बहुत ही बिगिनर वाले जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। वो मैं क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जिससे कि आपको समझ में आए कि ये जो एप्लीकेशन है ये अच्छे प्रॉम्प्ट्स कैसे क्रिएट करता है। तो मैंने लिखा क्रिएट ए लेसन प्लान और ऑन मोटिवेशन। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें छोड़ दी हैं जानबूझ के, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इन्होंने मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया। और ये इसलिए कर दिया रेडी कि इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे साइड में इम्प्रूव योर प्रॉम्प्ट आ रहा है। अगर ये विजिबल है आप लोगों को तो जरा थंब से मुझे बता दिया करें, जिससे मैं आगे बढ़ूं तो मुझे पता रहे कि आप लोगों के साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। कि इम्प्रूव योर प्रॉम्प्ट ये सबको नजर आ रहा है कि नहीं? ओके। तो ये इम्प्रूव योर प्रॉम्प्ट कब आएगा? कि जब आप अपनी बहुत ही रफ सी लैंग्वेज में कुछ प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट क्रिएट करना एक आर्ट है, और वो धीमे धीमे ही आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं एआई टूल्स को। तो हमें भी नहीं पता होता तो हम ना डायरेक्ट एआई टूल में यूज कर लेते हैं। अगर आप इस वाले एआई टूल का यूज करेंगे टू क्रिएट द प्रॉम्प्ट, और फिर आप अपना जनरेट कीजिए कुछ भी जो करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इम्प्रूव योर प्रॉम्प्ट में आमतौर पे ये क्या कहेगा, जो चीजें आप भूल गए हैं मिनिमम वो तो होनी ही चाहिए। जैसे उसने पूछा कि भाई लेसन प्लान तो बना रहे हो, किस एज ग्रुप या किस लेवल के लिए? तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी देता है। मैं कहता हूँ हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए। आप भी जानते हैं कि भाई लेसन प्लान बना रहे हो तो डेफिनेटली क्लास का तो पता होना चाहिए। मैंने नहीं डाला था जानबूझ के। फिर स्पेसिफिक मोटिवेशन फोकस, ये कुछ नीचे ना ऑप्शन भी देता है, एकेडमिक मोटिवेशन,
पर्सनल गोल सेटिंग, करियर मोटिवेशन स्ट्रेटजी। तो जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं यानी कि वो सेशन जो लेने जा रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक मोटिवेशन फोकस इसलिए आ गया कि मोटिवेशन पर लेसन प्लान बना रहे थे। तो ये कि क्लास में पढ़ाना है, खुद के लिए बना रहे हैं, करियर मोटिवेशन पे कोई सेशन लेना है आपको, मान लीजिए करियर मोटिवेशन पर लेना है, तो ये ऑप्ट कर लिया। ये कुछ और भी लिख सकते हैं आप। और लास्ट है लेसन ड्यूरेशन या फॉर्मेट, कितने देर का, आप कोई कॉन्फ्रेंस में 90 मिनट्स का प्रेजेंटेशन है या क्लास का 45 मिनट्स का, मैं 90 मिनट्स का लेके चलता हूँ। अब ये ऑप्शन मिनिमम थे प्रॉम्प्ट में जो होने चाहिए, मैंने भी मिस कर दिए थे, मुझे प्रॉम्प्ट क्रिएट करना नहीं आता था। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्रूव प्रॉम्प्ट। जब मैं ये इम्प्रूव प्रॉम्प्ट लिखूंगा, अब जो ये प्रॉम्प्ट मुझे क्रिएट करके देगा इम्प्रूव करके, उसमें ये एलिमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। सो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट है, आप तो कभी जिंदगी में बना ही नहीं सकते, मैं भी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं क्रिएट कर सकता। मैंने ये पिक किया और कॉपी करने पे ये खुद ही पूछ रहा है आपसे कि आप देखिए कौन से उसमें ट्राई करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैंने चैट जीपीटी में ट्राई करना चाह रहा हूँ इसको। सो चैट जीपीटी आपको नजर आ गया। इस प्रॉम्प्ट को कंट्रोल वी या जो भी कुछ है पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो बहुत ही बेहतरीन जो लेसन प्लान है 90 मिनट्स का, जो भी वर्कशॉप आप लेने जा रहे हैं, वो बहुत ही अमेजिंग लेसन प्लान होगा। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने इस प्रॉम्प्ट को साइंटिफिकली कहूं या आर्टिस्टिकली क्रिएट किया है। आपको टाइम देगा, असेसमेंट के लिए भी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं बीच में, वो भी बताएगा, एवरीथिंग एंड फाइनली कंप्लीटेड। सो ये एक प्रॉम्प्ट काउबॉय जो है एक टूल है जो प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करता है। और याद हो तो मैंने स्टार्टिंग भी प्रॉम्प्ट से की थी, आज बीच में फिर प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ। और प्रैक्टिस करते हुए आपको भी समझ में आ गया होगा कि सब चीजें ठीक है, हमें सब कुछ पता है। इफ वी कैन नॉट क्रिएट द प्रॉम्प्ट तो फिर प्रॉब्लम है। और मैंने आपको टूल भी बता दिया कि और कुछ नहीं है तो चलो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए कोई भी एक रफ प्रॉम्प्ट जिसको कि हम इम्प्रूव करें। एनीवन, कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट जो आपको लगता है कि मुझे इतना ही आता है और मैं चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ कि ये किस तरह का एक बहुत ही रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकता है एप्लीकेशन। यस प्लीज। एनीवन, आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख कर बता सकते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है सभी लोग प्रॉम्प्ट क्रिएशन में काफी परफेक्ट हो गए हैं। यस प्लीज। I want a prompt that will help me with some brainstorming ideas for a topic on metacognition. Give me brainstorming ideas for metacognition। यही पूछा मैम आपने? Yes sir. सो अब बहुत जनरल सा प्रॉम्प्ट है जो मैम ने पूछा, बहुत सारे कंपोनेंट्स में एग्जिस्ट भी नहीं करते। और ऐसा कई बार होता है कि 0 शॉट 1 शॉट, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स भी होते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आउटपुट निकल आए। तो पहले तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज चाहिए मेटाकॉग्निशन पर। बहुत सारा लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स या और कुछ चीजें हैं, तो वो हमने कुछ भी नहीं लिखा है। लेट्स सी कि ये क्या करते हैं हमारे लिए। ये ऐप सबसे पहले करता क्या और हमें सजेशन क्या देता है कि हम क्या चीज भूल गए जो इसमें इंप्रूव करना चाहिए।
सिचुएशन, टास्क, ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, इंस्ट्रक्शंस, जो इनको कंपोनेंट्स हैं प्रॉम्प्ट्स के, बेसिकली जो मैंने शुरू में भी बताए थे आप लोगों को। नाम अलग अलग है, कहीं पर सिचुएशन है तो कहीं पर कंटेक्स्ट है, टास्क हो गया, पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये सारी चीजें वो देगा ही देगा। लेकिन उन्होंने आपको थ्री, मिनिमम थ्री, टू भी हो सकते हैं, कभी कभी वन भी हो सकते हैं अगर बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है आपका, वो सजेशन देगा आपको। पहला सजेशन है स्पेसिफिक कंटेक्स्ट फॉर द मेटाकॉग्निशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जो आपको मेटाकॉग्निशन पे आप बात कर रहे हो किस कंटेक्स्ट में चाहिए, लर्निंग स्ट्रेटजीज में, पर्सनल डेवलपमेंट में, एकेडमिक रिसर्च में, या प्रोफेशनल स्किल एनहेंसमेंट के लिए, फॉर व्हाट यू नीड। Learning strategies. लर्निंग स्ट्रेटजीज मैम हमने सेलेक्ट कर लिया। अरे यस, नाउ वी कम टू टारगेट ऑडियंस। डेफिनेटली अगर आप टारगेट ऑडियंस आपको नहीं पता, आप प्रेजेंटेशन दे जा रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। टारगेट ऑडियंस हमें पता होना चाहिए। फॉर होम? Students. स्टूडेंट्स। और स्पेसिफिक भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट्स में आप, जैसे अभी स्टूडेंट्स है तो बीएड Yes. स्टूडेंट्स है Yes. या एमएड स्टूडेंट्स है, और बेटर। डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट, तो वो कह रहे बुलेट पॉइंट में चाहिए, माइंड मैप की स्टाइल में चाहिए, नेरेटिव डिस्क्रिप्शन चाहिए, या कैटेगराइज्ड इनसाइट्स चाहिए आपको? इवन आउटपुट फॉर्मेट भी पूछ रहा है वो आपसे। Mind map style क्या होगा? लेट्स सी मैम, मुझे भी नहीं पता किस तरह की चीजें देगा, तो हम चेक करते हैं आपके। हाँ, प्रॉम्प्ट को पहले तो ये इम्प्रूव कर रहा है, फिर हम उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की चीजें वो दे रहा है। सो उन्होंने इम्प्रूव कर लिया आपके प्रॉम्प्ट को। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी ओपन करते हैं क्योंकि वो हम यूज़ भी कर चुके हैं, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं आपके प्रॉम्प्ट को और क्लिक कर देते हैं। लेट्स सी कि अब इसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि आपने एक यूनिक सी चीज़ डिमांड की इससे, जो नॉर्मल टेक्स्ट से अलग है। लेट्स सी कि किस तरह की चीज़ें आती हैं निकल कर। सो आपका जो ये माइंड मैप का वो था मैम, वो इन्होंने दे दिया, और ये इस तरह से दिया। उसके नीचे हेयर द माइंड मैप ऑफ 20 मेटाकॉग्निक लर्निंग strategies for B.Ed students. I organized into 5 main categories: येलो नोट्स ब्रांचिंग इनटू स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, ब्लू नोट्स, और फिर इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, पोटेंशियल सब दे दिया आपको नीचे। तो ये रेडी है मैम आपका। सो आप लोगों ने देखा भी कि किस तरह से मैम ने एक आपके सामने ही प्रॉम्प्ट दिया, उसको इम्प्रूव किया, और एक ऐसी यूनिक चीज जो आमतौर पर टीचर को अगर खुद से करने लगे तो 1 वीक रिक्वायर्ड है कि पहले स्टडीज करे बहुत सारी चीजों का, फिर उसको सिंथेसाइज करें, एनालाइज करने के बाद कहीं जाके तब चीजें निकल कर आती हैं, और वो एक अच्छे प्रॉम्प्ट से फटाफट आ गई चीजें। और कोई मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रॉम्प्ट ट्राई करें, क्योंकि सीखेंगे तभी जब आप ट्राई करेंगे और मेरे साथ ट्राई करेंगे। यस प्लीज। कोई भी ऐसा हो कि जहां आपको ये लगता हो। देखिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना ही नहीं आता है, रफ प्रॉम्प्ट्स हैं आपके, लोअर लेवल के प्रॉम्प्ट्स हैं, वो ट्राई कीजिए। आइडिया आपके दिमाग में, प्रॉम्प्ट का आइडिया नहीं है आपके माइंड में, ऐसी कोई भी चीज बताइए। ये तो वो है जो मुझे नहीं आती है, वो बताइए, जिससे कि हम देखेंगे कि नहीं आने से चीजें आएंगी कैसे, यूजिंग द एआई। एनीवन? कीजिए ट्राई कुछ भी। A lesson plan to understand economic concepts of standard development.
फिर से बोलिए सर। lesson plan to understand the economic क्रिएट concept ए of लेसन, क्रिएट ए लेसन प्लान। yeah. आगे Lesson plan of economic subject. आपकी ना मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे टाइप करके भेज सकते हैं आप मैसेज बॉक्स में? Yes. हाँ, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा, मुझे शायद नहीं आ पा रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ी गूंज रही है आपकी आवाज। तो आप मुझे टाइप करके भेज दीजिए। तब तक किसी और के दिमाग में कोई आइडिया और ट्राई करने का तो प्लीज मुझे बता दीजिए। और इसमें एक चीज और भी है, एक ऑप्शन जो अभी आप देख रहे हैं, मैंने ओपन किया। यहां पर अभी हम स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहे हैं। आप रीजनिंग प्रॉम्प्ट्स, डीप रिसर्च प्रॉम्प्ट्स, कस्टम जीपीटी, जब हम कब एजेंट बनाते हैं जीपी प्रॉम्प्ट का, तो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है वो भी, VEO3 वीडियो प्रॉम्प्ट्स, ये सारे प्रॉम्प्ट्स आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं। सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं चेक कर रहा था अभी मैसेज बॉक्स। सर टाइप कर दीजिए, मैंने भी जो आपसे कहा, अगर आप कर सकते हैं तो। कर रहे हैं ना आप टाइप? सो थोड़ा आगे चलते हैं फिर। आई होप, मुझे थंब से ये बता दीजिए कि आप प्रॉम्प्ट, जो एक पुअर प्रॉम्प्ट है या लोअर लेवल का प्रॉम्प्ट है, उससे एक रिफाइंड प्रॉम्प्ट क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग द प्रॉम्प्ट काउबॉय एआई टूल। और ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर और क्लासेस बची हैं, तब उसमें हम करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज का जो दूसरा पार्ट है वो है एक इस तरह का ऑडियो क्रिएट करना, जिसे मैं कहूंगा कि ऑडियो चैप्टर क्रिएट करना। सी, यहाँ पर डिफरेंस क्या है ऑडियो क्रिएट करने में और ऑडियो चैप्टर क्रिएट करने में? आप ऐसे मान के चलिए इसको, अगर मैं बात करूं तो, कि आपका जो ऑडियो चैप्टर है उसकी स्टाइल अलग होती है। एक होता है, आपने कभी कभी देखा हो, पीडीएफ रीडर होता है हमारे सिस्टम में, तो हम पीडीएफ रीडर को ऑन कर दे तो वो ना रीड करना शुरू कर देगा डॉक्यूमेंट को। लेकिन ऑडियो बुक थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप मुझे कोई चैप्टर बता सकते हैं? वरना मैं आपको एक स्टोरी। हाँ, स्टोरी कोई भी ले सकते हैं। यस मैम। शॉर्ट एक ना, स्टोरी। एक स्टोरी थी लास्ट क्लास में, जो हमारा फर्स्ट बैच था, उसमें बंद दरवाजा करके उन्होंने क्रिएट कराई थी। और आ, और उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, क्रिएट ए हॉरर स्टोरी, जो फर्स्ट बैच था हमारा। तो सपोज करो मैं भी कहता हूँ क्रिएट ए हॉरर स्टोरी। नहीं, हॉरर नहीं लगते, मोटिवेशनल लगते हो, तो उन्होंने जिद की थी तो मैंने क्रिएट कर दिया था। मोटिवेशनल स्टोरी फॉर क्लास 5th स्टूडेंट्स ऑन एनवायरमेंट, इन हिंदी। क्रिएट ए मोटिवेशनल स्टोरी फॉर क्लास 5th स्टूडेंट ऑन एनवायरमेंट इन हिंदी। अच्छा, इससे आगे एक चीज और, क्रिएट दिस स्टोरी, दिस स्टोरी इन ऑडियो स्क्रिप्ट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑडियो स्क्रिप्ट, वीडियो वीडियो स्क्रिप्ट वर्ड यूज करने पड़ेंगे, जैसे सॉन्ग में मैंने किए थे। अदरवाइज उसकी जो स्टाइल है वो ना, स्टोरी वाली नहीं होगी, और आप देखेंगे कि उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर वो ऐसे आएगा जैसे पीडीएफ रीडर है। तो उसका ध्यान देना है, इन्हें ऑडियो स्क्रिप्ट।
it must not be in more than 100 words. Let's see. पहले तो देखते हैं कि हमारी स्टोरी क्रिएट होती है कि नहीं. एक हमने रफ प्रॉम्प्ट ही कहूंगा मैं. सो स्टोरी क्रिएट होनी शुरू हो गई है हमारी. ये बहुत छोटी स्टोरी है. एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी हो जाएगी. फिर 200 वर्ड्स का करते हैं. अब देखेंगे कि उसी स्टाइल में जो कहानियां होती हैं, द वे इन्होंने 200 वर्ड्स में कर दी. अच्छा, एक मजे की बात देखो, एक ऑप्शन आ रहा है, आप नीचे देखेंगे, जरा पढ़ के बताएंगे क्या ऑप्शन आ रहा है नीचे. क्या लास्ट लाइन को क्या आप क्या? चाहेंगे? हाँ, इसे ऑडियो फाइल मैं बदल दूं. भी में बदल दूं. ठीक है, ये खुद ही कह रहा है. हाँ, आता नहीं है आमतौर पे, लेकिन जैसे जैसे इन एप्लीकेशंस में डेली इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं. मैं कहता हूँ चलो यस, अभी तो हमें दूसरा ऐप यूज करना था वो बताऊंगा, लेकिन चलो इसने बोला तो देखते हैं कि यह क्या करता है. बदलो. हमने बोल दिया ऐसे कि चल आप कह रहे हैं तो चलिए भैया करिए हमारे लिए इस काम को. तो पहले इन्हीं से करा लेते हैं, फिर दूसरा तो हमारे पास ऐप है. सो इन्होंने एक अच्छी खासी हमें कहानी बता दी. सिस्टम कांट कनेक्ट, उन्होंने पहली लाइन में ही लिख दिया है. दे वोंट बी एबल टू डू इट. तो क्यों कह रहे हैं कि हमारी MP3, हमने तो नहीं कहा था इनको. सो हाँ, तो ऐसा भी होगा कभी कभी. मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ रियल एक्सपीरियंस की, जो रियली जब आप यूज करोगे AI को तो ये सब चीजें होती है. अब हम चलते हैं थोड़ा सा उस ऐप की तरफ को जो इसको कन्वर्ट करेगा स्टोरी में. हम आते हैं अब टेक्स्ट टू स्पीच में. अगर हम देखें तो एक है 11th लैब्स करके एक एप्लीकेशन है, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ ये. फिर वही होगा कि आप थोड़ा बहुत तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली यूज करना तो पेड फॉर्म लेना पड़ेगा आपको. वो फ्री में ऑडियो वाले ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं होंगे. सो मैं चैट बॉक्स में आपके लिए शेयर कर देता हूँ. ये है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड या डेली बेसिस पे कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं उसको यूज करने के लिए. सो हम यहाँ जाते हैं. तो अभी क्योंकि मैंने साइन अप नहीं कर रखा है तो जीमेल से मैं साइन अप कर लेता हूँ इस ऐप को. 11th लैब IO. तो इस तरह से साइन अप हो जाएगा और ये इस तरह का कुछ इसका वो आ जाएगा. गॉट इट. स्टार्ट हेयर, पेस्ट एनी टेक्स्ट टू टर्न इनटू लाइकवाइज. तो हमें करना है टेक्स्ट टू स्पीच. ठीक है, या नैरेटिव स्टोरी की बात करें अगर हम, तो इन ए विलेज, और फिर इसको वो करेगा. तो ये तो इन्होंने दिया हुआ वो स्टार्ट कर दिया, इसको रोक लेते हैं. रुक जाओ ये भी. हम वॉइस पे चल वापस चलते हैं हम. ये शुरू हो गया. एक मिनट. टेक्स्ट टू स्पीच, गेट स्टार्टेड. टेक्स्ट टू स्पीच पर जाते हैं वापस. वी गेट द स्पेस. हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं अपनी स्टोरी. मैंने आपको ये दिया था तो वो आ गया बीच में. एक मिनट, स्टोरी लेकर आते हैं हम अपनी. स्टोरी में से कुछ चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी, वो जैसे सॉन्ग में की थी जो बीच में नरेटर और वो सब बातें आती हैं, वो ध्यान रखिएगा. मैं भी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को. यस. तो स्टोरी को पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से जैसे नरेटर उत्साह से, तो ये तब है किसी डायरेक्टर के हाथ में अगर ये स्क्रिप्ट हो और वो कुछ रिकॉर्डिंग करवा रहे हो तब की बात है. अदरवाइज अब जैसे धीमी आवाज़ में भोली आवाज़, तो ये सब नहीं होना चाहिए. ये सब क्योंकि ना बार बार आपकी स्क्रिप्ट में आएगा, ये सब हटा दीजिएगा.
और देखते हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। यस यस, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, और ये लास्ट वाला। म्यूजिक म्यूजिक भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले क्रिएट करना सीख लें कि ऑडियो चैप्टर, क्योंकि अभी तो मैं स्टोरी कर रहा हूँ, लेकिन चैप्टर या कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो हमारा ये हो गया, कंटेंट हो गया। कंटेंट के बाद हम जो दूसरे नंबर पर जाएंगे, हमें एक पर्सन चाहिए जो हमारी स्टोरी को, अब ये तो इंग्लिश पर्सन थे, हम देखते हैं कोई इंडियन भी है इसमें जो हिंदी में हमारी स्टोरी को, तो यहाँ पर कुछ आवाज़ें हैं। एनिमेटेड फ्रेंडली, देवी हिंदी प्रोनाउंसिएशन, नीरज हिंदी नरेटर। तो नीरज को हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं अगर ये आ जाते हैं तो। नीरज आ गए अब हमारे, अब हम जनरेट कर सकते हैं। क्या आप लोगों को जो स्टोरी है वो सुनाई दे रही है कि नहीं? नो। हाँ, मैंने, मुझे लगा तभी सर। एक तो ना आप जब भी ध्यान रखें सेशन के टाइम पे ना अपने म्यूट जरूर किया करें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में ना आपकी आवाज़ें भी आ जाएंगी, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, जितने भी लोग हैं सब म्यूट रखा करें, और जब भी मुझसे बात करनी हो तो ऐसे टाइम पर कि जब हम कुछ रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो। सो अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो एक बार मैं फिर से स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयरिंग करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आप उसको सुन पाएँ, क्योंकि मुझे वो टू शेयर ऑडियो, शेयर टैब और स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन अगर हम करते हैं तो ओके, हम करते हैं तो अभी आप लोगों को स्क्रीन में अभी क्या नजर आ रहा है आपको? सर कुछ फोल्डर्स है, कुछ वर्ड ओके ओके फाइल्स। ओके ओके, फिर से मैं शेयर करता हूँ। मैंने स्क्रीन ही शेयर की थी, लेकिन वो फोल्डर के लिए नहीं, वो सिस्टम दिखाने के लिए की थी। अदरवाइज मैं शेयर करूँगा फिर आपके साथ उसको। ऑडियो शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको ना अभी वैसे करता हूँ, एक बार ये हमारी फाइल ना रेडी हो जाए। ये नज़र तो आ रही है ना आपको? तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ये रेडी किया, ये जो देख रहे हैं आप नीरज की आवाज़ में, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये अभी मैं आपको शेयर करूँगा। 1 मिनट पहले जनरेट कर लूँ। मैं आप लोगों को अगर ये लिंक देता है तो मैं एक लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों को, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज तो ये होगा कि इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं यहाँ से, ये साइड में नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखो बटन। तो जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये MP3 में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इसको हम एक काम और कर सकते हैं कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ इसको, जो क्रिएट हुआ, जिससे आप जान पाएँ कि आपने क्या क्रिएट किया। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। और आप एक बार चला कर देखिएगा इसको सभी लोग।
ये मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है स्टोरी जो भी हमने क्रिएट की थी। आप लोग पर्सनली एक बार इसको चेक कीजिए कि जो ये स्टोरी है किस तरह की है, यही वही है जो हमने अभी क्रिएट की है या कुछ और है। तो हमसे मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को मिल गई है? ओके, एक बार आप उसको सुनिए, फिर हम सेशन आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑडियो क्लिप्स कैसे रेडी होती हैं, चैप्टर्स या बुक्स। बोला, ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पेड़ मुस्कुराया और बोला। पेड़ हाँ मुस्कुराया मैम, और बोला, अभी जो आपने चलाया ना, आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हाँ, आप फोन पे। सुनवा दीजिए, सब सुन लेंगे एक बार उसको। ओके। मेरे लेवल पे नहीं पॉसिबल है। आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पेड़ का जादू। एक गांव में चीकू नाम का लड़का रहता था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह पेड़ पौधों की देखभाल कभी नहीं करता था। एक दिन गांव का बड़ा बरगद का पेड़ उससे बोला, पेड़, चीकू बेटा, अगर तुम हमें काट दोगे तो न छाया बचेगी, न ताजी हवा। चीकू हैरान हो गया और बोला, चीकू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? पेड़ मुस्कुराया और बोला, पेड़, अगर हर बच्चा एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो धरती हमेशा हरी भरी और खुशहाल रहेगी। चीकू ने उसी दिन एक नीम का पौधा लगाया। धीरे धीरे गांव के सारे बच्चे भी पेड़ लगाने लगे। कुछ साल बाद गांव फूलों, फलों और ठंडी छांव से भर गया। बच्चों, याद रखो, एक बच्चा एक पेड़, यही है धरती को बचाने का सबसे आसान मंत्र। सर, खत्म हो गई। जी जी, थैंक यू मैम। सर, ये सब इसमें कुछ फीमेल वॉइस करके हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं क्या? वो मैं बता रहा हूँ आपको, वही अच्छा, सारी ओके। चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बताना था कि देखिए हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि एक स्टोरी क्रिएट करी, लेकिन अगर हम देखें तो स्टोरी के अलावा आप दो लोगों की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक जो चैप्टर है उसको जब आप लिखेंगे ऑडियो स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो एआई को, तो वो कर देगा, और फिर आप अपने उस चैप्टर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा कि कई बार आपने सुना होगा ऑडियो बुक्स के बारे में, कभी भी आप सुनते भी होंगे आप, तो पॉसिबिलिटीज है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप पब्लिश भी कर सकते हैं उन पे। तो 10 चैप्टर्स है, मान लीजिए 10 टीचर्स हैं, एक एक चैप्टर ले लीजिए, क्रिएट कीजिए अपना अपना ऑडियो की फॉर्म में, कंबाइन कर दीजिए, एक बुक बन गई। सो अभी तक टेक्स्ट की फॉर्म में ऐसा करते थे, हम वैसा कर सकते हैं। इवन अगर बड़ी क्लासेस है, जैसे बीएड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी करा सकते हैं। हम जो पुराना पैटर्न अपनाते हैं जिसमें कि वही फाइल बनानी, वही सारी चीजें करनी, तो ऐसी नई नई चीजें बनाएं और इनको डिजिटली स्टोर करके रख सकते हैं, और रेफरेंस के लिए जो हमारे नए बच्चे हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आई मीन कि बहुत नए तरीके से आप अपनी टीचिंग को कर सकते हैं अगर एआई का यूज करते हैं तो। अब जैसे मैडम ने कहा कि क्या इसमें हम फीमेल वॉइस भी कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन नजर आ रही है सभी को, एंड हु इज द नरेटर, वॉइस में किसका नाम लिखा हुआ है? नीरज। नीरज। यहाँ पर मैम जो आगे एरो इसमें जाते हैं और नीचे जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे, मोनिका का। फीमेल हो सकती है, हम्म। रंगा नहीं कह सकता मैं, मोनिका श्योर फीमेल हो सकती है, तो मोनिका को लेकर आते हैं। और हम ये मैम मोनिका वाला जो है ये कह रहा है कि प्लान अपग्रेड करोगे तभी इनका नाम ले सकते हो, तो हम वापस आते हैं और कोई और फीमेल देखते हैं इसमें, इफ पॉसिबल। मोनिका के अलावा शानू और अनिका देखते हैं मैम। अनिका इन्होंने ले लिया, देखिए कई बार ना पेड के लिए भी कहेगा वो आपको, तो आपको ये देखना है कौन सा नाम है जो विदाउट पेड ऑप्शन के ले रहा है। अब ये आ गया। अब अनामिका, अनिका आ गई, और हम चाहते हैं कि इसी स्टोरी को उनकी वॉइस में सुनना। हम फिर से इसको जनरेट करते हैं, और मुझे आप हार्डली 1 मिनट दीजिए।
ये अब जनरेट हो गया। मैं यहाँ से ये जो नज़र आ रहा है ऑप्शन, ये क्योंकि ये जो पूरा एरो चलता है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, तो इसका मतलब क्रिएट कर दिया इसने। अब डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर यहाँ पर हम आपको अगस्त वाले उसमें भेज देते हैं ऑडियो। और ये अनिका, अब बाई चांस हुआ ये कि अनिका भी लड़का ही है, मुझे नाम लड़की वाला लगा ये, लेकिन वो लड़का ही है। मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप फिर से ना सुनवा दीजिए सबको ऑडियो जो चेंज हुआ उसकी आवाज में। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, पेड़ का जादू। एक गांव में चीकू नाम का लड़का रहता था। उसे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन वह पेड़ पौधों की देखभाल कभी नहीं करता था। एक दिन गांव का बड़ा बरगद का पेड़ उससे बोला, पेड़, इतना ही रहने देते देखो मैम। बेटा, अगर तुम हमें तो ये कुछ चीजें थी जो आप ऑडियो की फॉर्म में कर सकते हैं। अब जो मैं हमेशा कहता हूं